सबका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उसमें अनेक विषयों पर चर्चा हुई। हमें पता है कि भारत में वैक्सीनेशन अच्छा और तेजी से हो रहा है। आज तक 4,85,00,000 लोगों को 4,85,00,000 टीके लगे हैं, डोसेस मिले हैं। 4 करोड़ से भी अधिक है जिनको एक डोज मिला है, और ऊपर 80 लाख लगभग लोग ऐसे हैं कि जिनको दूसरा डोज भी मिला है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32.5 लाख 32,54,000 इतने डोसेस कल 24 घंटे में दिए गए हैं। और कितना अच्छा चल रहा है, तेजी से चल रहा है। फरवरी में जहां रोज का एवरेज मंथली यानी 30 दिन का एवरेज रोज 3,77,000 था, मार्च में वो 15,54,000 हो गया, लगभग 4 गुना से ज्यादा बढ़ा। और पिछले सप्ताह में भी रोज 20 लाख हुए और कल 32 लाख हुए। तो भारत में वैक्सीनेशन का काम अच्छे तरीके से चल रहा है और तेजी से भी चल रहा है। आपको ये भी मालूम है कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन सब के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा की गई और वो आज भी जारी है। कुछ लोग जो बचे हैं उनका आज भी हो सकता है। फिर 16 फरवरी से 60 से ऊपर जो बुजुर्ग है उन सबको, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, ऐसे सभी लोगों को वैक्सीन मिलने की सुविधा उपलब्ध करी थी। और 45 to 60, 45 से 60 तक जिनकी उम्र है, अगर उनको कोई बीमारी है तो बीमारी का सर्टिफिकेट लाने के बाद ही उनको वैक्सीन अभी तक मिलता था। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला यह कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। सो फ्रॉम 1st of April, anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरा भी निर्णय लिया वैज्ञानिक आधार पर टास्क फोर्स के सलाह से कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। इसलिए हमारी सबको दरख्वास्त है कि जो भी 45 के ऊपर है
सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करें। और एक और बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था। और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले। और 45 से ऊपर कोई भी हो उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा। सो टुडे कैबिनेट डिस्कस्ड one important issue of more vaccinations, as we have already achieved speedy and good vaccination campaign. Till today we have provided vaccinations to the tune of 4.85 lakh. Vaccines have been administered. In last 24 hours, more than 32 lakh vaccines were administered. As you know, all the health and frontline workers and people above 60 were allowed to, in batches, in phases, to take vaccines. And even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated, because that is basically the shield against the disease. In a second decision also, the advice given by the scientists and world scientist bodies also, that the second dose can be administered between 4th and 8th week, particularly for Covishield. And let me tell you, so our appeal is that all above 45 should take vaccine as early as possible. That will provide them the shield against the corona disease, and they should register for getting it vaccinated. And also let me clarify that vaccines are available in enough number. There is no scarcity, and supply chains and supply line is intact. And so all should, and I am very sure कि इस निर्णय का सभी लोग स्वागत करेंगे और उत्साह से वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.